वो दोनों तय करेंगी कि मीडिया किस तरह से चीजों को बेहतर तरीके से दिखा रहा है। हालांकि देश में स्थिति ये है कि मीडिया दिखता तो दिए के साथ है, लेकिन होता हवा के साथ है। तो जरूरत है कि सब अपनी जिम्मेदारी समझें, क्योंकि देश बुरे दौर से गुजर रहा है। राम का मंदिर बनाने वाले लोग नाथू राम का मंदिर बनाने की मुहिम में लगे हैं। देश बुरे दौर से गुजर रहा है। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि भारत मां की आंख के तारे कहां गए, आरएसएस के राज दुलारे कहां गए, भारत मां की आंख के तारे कहां गए, आरएसएस के राज दुलारे कहां गए, अच्छे दिनों की तरह उन्हें भी खोज रहा, कोई बताए अन्ना हजारे कहां गए, कोई बताए अन्ना हजारे कहां गए, कोई बताए अन्ना हजारे कहां गए। कविता आपको सुनाता हूं, बिल्कुल ताजा सी, बिल्कुल नई सी, जो पिछले दिनों मैंने कही, वो आपकी अदालत में रखता हूं। उसके पहले भूमिका के तौर पे सिर्फ 4 पंक्तियां कि कीमत तो बहुत बढ़ गई शहरों में धान की, कीमत तो बहुत बढ़ गई शहरों में धान की, लेकिन विदा ना हो सकी बेटी किसान की, और मौका मिला तो लोगों ने कुर्सी के वास्ते तस्वीर ही बिगाड़ दी हिंदुस्तान की, तस्वीर ही बिगाड़ दी हिंदुस्तान की। कभी आपने सोचा है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री तमाम प्रोटोकॉल छोड़ करके शेख हसीना को रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट पहुंच जाता है? कभी आपने सोचा है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री बिना किसी प्रोटोकॉल के, बिना किसी पूर्व सूचना के कब पाकिस्तान में लैंड कर जाता है? आखिर क्यों? इसके पीछे का सच क्या है? इसके पीछे का सच ये है, अभी पिछले दिनों उन्होंने 50,000 करोड़ रुपए कर्ज दिए बांग्लादेश को। क्यों दिए? क्योंकि अडानी का प्रोजेक्ट लगना है, वहां पर पावर प्रोजेक्ट लग रहा है। वो पाकिस्तान यूं ही नहीं चले जाते, क्योंकि अडानी का और अंबानी का पावर प्रोजेक्ट लग रहा है। गलतफहमी के शिकार हैं कि अब की बार किसानों की सरकार, अगर किसानों की सरकार होती साहब, तो आपके घर से कुछ किलोमीटर दूर इस देश का अन्नदाता पेशाब पीने के लिए मजबूर ना हुआ होता। और मुझे अफसोस है कि बिहार में तो इस मुद्दे पर आवाज उठ रही है, लेकिन दिल्ली में बैठे हुए विपक्ष के लोग इस मुद्दे को मुद्दा नहीं बना पा रहे हैं। ये बहुत सोचने का विषय है। जो मुद्दे बनाने के मुद्दे थे, उन पर भी हम बात नहीं कर पा रहे हैं। मैं एक नज्म आपको सुनाता हूं कि जंतर मंतर पर देखा है भूखे पड़े किसान को, जंतर मंतर पर देखा है भूखे पड़े किसान को, नींद भला कैसे आती है मेरे हिंदुस्तान को, जंतर मंतर पर देखा है भूखे पड़े किसान को, जंतर मंतर पर देखा है भूखे पड़े किसान को, नींद भला कैसे आती है मेरे हिंदुस्तान को, जंतर मंतर पर देखा है भूखे पड़े किसान को। पिछले 1.5 साल में किसानों की बड़ी बड़ी बातें करने वालों के शासन काल में 3539 से ज्यादा किसानों ने खुदकुशी की है, महज कुछ लाख रुपए का कर्ज ना अदा कर पाने की वजह से। मैं पंक्तियां पढ़ता हूं कि सत्ता पर काबिज किसान के सपनों के हत्यारे लोग, सत्ता पर काबिज किसान के सपनों के हत्यारे लोग, और खुदकुशी करने को मजबूर हैं कितने सारे लोग, और खुदकुशी करने को मजबूर हैं कितने सारे लोग, और खुदकुशी करने को मजबूर हैं कितने सारे लोग। मोदी जी तो दान दे रहे बांग्लादेश भूटान को, नींद भला कैसे आती है मेरे हिंदुस्तान को, नींद भला कैसे आती है मेरे हिंदुस्तान को, जंतर मंतर पर देखा है भूखे पड़े किसान को। मैं बहुत छोटा सा था,
गांव में गिल्ली डंडा खेलने के लिए, क्रिकेट खेलने के लिए जब हम निकला करते थे, मेरा एक दोस्त था श्रीकांत, उसके साथ बगिया में छुप करके, पिताजी से छुप छुपा करके खेलने के लिए निकल जाया करते थे। और जब देर हो जाती थी तो पिताजी तलाशते थे अपनी मोटरसाइकिल लेकर, और जिस बगिया में पकड़ लेते थे वहीं पिटाई का सिलसिला शुरू होता था। और जितने थप्पड़ मेरे हिस्से आते थे उतने ही थप्पड़ श्रीकांत के भी हिस्से आते थे, या कभी उसके पिताजी पकड़ते थे तो जितने उसके हिस्से में थप्पड़ आते थे उतने मेरे भी। लेकिन आज स्थितियां किस तरह बदली हैं कि अगर मेरे पिताजी श्रीकांत को एक थप्पड़ मार दें तो कब वो थप्पड़ हिंदू मुसलमान के सांचे में ढल जाएगा कोई सोच नहीं सकता। ये नुकसान हुआ है। अक्सर मीडिया के लोग कहते हैं कि इमरान साहब आप एक विशेष विचारधारा के खिलाफ क्यों लगातार बात करते हैं। शायद इसीलिए मेरा नुकसान हुआ है, मेरा व्यक्तिगत नुकसान हुआ है। और ये है मेरा व्यक्तिगत नुकसान कि आज हम जब दो दोस्त साथ बैठते हैं तो थोड़ी देर में हमें खुद एहसास होने लगता है कि यार तुम तो हिंदू हो और हम मुसलमान हैं। कहीं ना कहीं इस एहसास को बचाने की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। मैं पंक्तियां पढ़ता हूं कि राष्ट्रवाद की इस अफीम का कैसा गोरख धंधा है, राष्ट्रवाद की इस अफीम का कैसा गोरख धंधा है, राष्ट्रवाद की इस अफीम का कैसा गोरख धंधा है। जी करता है चीख के कह दूं देश का मुखिया अंधा है, जी करता है चीख के कह दूं देश का मुखिया अंधा है। दो खेमे में बांटता है शमशान को कब्रिस्तान को, नींद भला कैसे आती है मेरे हिंदुस्तान को, नींद भला कैसे आती है मेरे हिंदुस्तान को। जंतर मंतर पर देखा है भूखे पड़े किसान को। आखिरी पंक्तियां इस कविता की, इस नज्म की आपको सुनाता हूं के नफरत सर चढ़ कर बोले है गांव गांव में दंगे हैं। किसी ने कहा कि मंजिल सभी की एक है, राहें अलग अलग, वो एक है पर अपनी निगाहें अलग अलग। मंदिर में है भगवान तो मस्जिद में खुदा है, किसने कहा हिंदू से मुसलमान जुदा है। जो ये बात कहने वाले लोग हैं वो कितनी सफाई से, मेरे कुछ बड़े बुजुर्ग हैं जिनके साथ में बैठता हूं तो वो एक बात कहते हैं कि ये जो फासिस्ट ताकतें हैं ये दशानन हैं, इनके पास 10 सर है। एक सर है जो सांप्रदायिकता के मुद्दे को हवा देता है, एक सर है, एक चेहरा है जो चौराहों पर उत्पात मचाते हैं, एक चेहरा है जो बौद्धिक बन करके इसे डिफेंस करता है, और एक चेहरा है जो राष्ट्रवाद की बड़ी बड़ी बातें करेगा, सैनिकों के शहादत पे बड़ी बड़ी बातें करेगा और फिर आपको उसी तरफ लेके चला जाएगा। इसलिए मैं ये पंक्तियां पढ़ता हूं साहब के नफरत सर चढ़ कर बोले है गांव गांव में दंगे हैं, नफरत सर चढ़ कर बोले है गांव गांव में दंगे हैं। राजपथों पर इस भारत के भाग्य विधाता नंगे हैं, राजपथों पर इस भारत के भाग्य विधाता नंगे हैं। शर्म नहीं आती संसद में बैठे हुए प्रधान को, नींद भला कैसे आती है मेरे हिंदुस्तान को, नींद भला कैसे आती है मेरे हिंदुस्तान को।